वृंदावन वासियों ने देखा कहो एक बाबा आया, तपस्वी महात्मा भोलेनाथ जी आया और गलियों में घूमता फिरिया, लोग बाग हाथ में दक्षिणा दान लेके पीछे पीछे घूमा, बाबा ले लो, पर बाबा ने ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग बाग ने कहा कहो तपस्वी त्यागी महात्मा है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, अपन इसका दर्शन करा और अपने मन को स्थिर करके परमात्मा का भजन करा। और वो वहां जाकर के रुके भोलेनाथ जी जहां पलने में भगवान श्री कृष्ण जी झुंझरिया थे, मां स्थिर हो गया। ये दिया कि मां मुझे कन्हैया का दर्शन करा दे। बहुत लंबी चौड़ी यात्रा करके आ रही हूँ। माँ यशोदा ने पूछी बाबा कहाँ से आया? कैलाश पर्वत से आ रही हो। तो माँ यशोदा ने की कि यहाँ क्यों रोबा आया? मैं भोलेनाथ जी बेटे तो मैं दर्शन कर लेता, भोलेनाथ जी बेटे तो मैं रो ले तो दर्शन करके, यहाँ क्यों आयो रोबा? भोलेनाथ जी ने कहा बाप मारे माता की मली आओ। शब्द के द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती है, उसमें बुरा नहीं लगता। जैसे अभी अपन ने भागवत कथा में कोई शब्द बोल दिया, इसमें बुराई नहीं मानता है वो विधाता, है ना, क्योंकि ये तो सत्य स्वरूप है ना, इसमें कोई बुराई ढूंढता ही नहीं है वो परमात्मा। आप यहाँ क्यों आया? मैं कैलाशपति बेटिया होगा, मैं दर्शन कर लेता। अब माँ यशोदा, अब भोलेनाथ जी सोच रही है कि बापड़ी हणी कहीं पतो कि वो कैलाशपति तो रोबायो ही, दूसरो है ही नहीं, कैलाशपति ही है जो कालबेलियो बन के आयो, बाबा बन के आया। हो सके आज महात्मा जी के रूप में घना वीर बन के आया वो अपने बीच में आचार्य जी। हाँ निकर अपन सोचला के विनोद जी शास्त्री जी बेटे है खड़ा, वो दूसरा ही बन के आया। हो सके वो कड़ी रूप में आ जाए। अब भोलेनाथ जी है ना बंधन में बन गया कि कैलाशपति का दर्शन, कि हाँ माँ कैलाशपति का दर्शन तो कर लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारी न के रेवे, ठीक है जी। पर कई युगों में उस परमात्मा के सत्स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य होता है। इसलिए मुझे जो तेरे पलने में जो कन्हैया सुतिया है ना, वो तू थारो छोरो मत माने, वो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, बस उसका दर्शन करा दे। अखिल ब्रह्मांड का नायक, हाँ अखिल ब्रह्मांड का नायक है। 3 दन को छोरो है मारो, भगवान बता रही अभी आंखें फाड़वा भी नहीं सीखियो, अभी सही ढंग से देखवा भी नहीं सीखियो, और कहीं कह रही हो भगवान है। ए बाबा कहीं भांग तो नहीं पी रखी? नहीं चलम लगा का आ गया होगा नहीं तरके? नहीं माँ मैं एक ही नशा करता हूँ, वो भी नशा ईश्वर का। ये जो गांजा भांग ये जो पीते हैं ना, ये पीबो वाला बहुत बदमाश लोग होते हैं। ये देवी देवताओं को भी बदनाम करते हैं कि भोलेनाथ जी की बूटी, भोलेनाथ जी की बूटी, भोलेनाथ जी की बूटी का चक्कर में ही मजा ले लिया और भोलेनाथ जी बदनाम कर दिया। और भगवान कह रहा कि मैं खाऊं ना पीऊं और वो बदनाम कर दियो। गजेड़िया ने गांजे की परंपरा अगर जो हो तो छोड़ देना, क्षमा मांगता हूं आपसे। भांग और गांजा ये पीने लायक चीज नहीं है, ये भगवान ने अपने नके धरी थी ताकि लोग बाग नहीं पीगा खागा तो मर जाएगा। ये जेर है, इस जेर को मत खाना पीना। और यदि कोई संत महात्मा यदि खावे पीवे तो क्या आगे पीछे खुद रोगो वालों है, मरबा तो नहीं है। अपन तो गृहस्थी है नहीं, चोरा चोरी वाला है नहीं अपन, उनकी भी जाने अपन ने नहीं खाना पीना है। नशा नाम की चीज बंद कर दो आप। पर देवी देवता ने कह दे कि माँ जगदम्बा खावे। हम गुजरात में गया एक बार, तो गुरु जी भी पहुंच गए थे मेरे साथ में, आचार्य जी भी अभी गए थे हम अगले साल। यज्ञ में कथा थी वहाँ, तो उसके पहले भी 2-3 साल पहले वहीं भागवत कथा हुई थी। तो ऐसे काली माता का मंदिर था, भवानी माता का। कथा के बाद में हम घूमबा गए तो माता रानी के यहाँ खून बह रहा। मैंने की मरी ये माँ काली के यहाँ खून, देखिए बलि चढ़े, रोज बकरा कटे, रोज मुर्गा कटे, असो अपने अनंत तो नहीं होनी है, कोई बलि मली तो नहीं लेके आवे। हाँ इस जगह ऐसा नहीं होना है, नहीं तो अपराध हो जाएगा और वो पाप संपूर्ण क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा, नष्ट हो जाएंगे अपन सब।
इसलिए यह ऐसी प्रथा मत लगाना कि यह मुर्गा चढ़ाओ बकरा चढ़ाओ, कोई मन्नत लेके आओ, और अगर जो कोई आवे भी है तो वो की गर्दन धर के चलाओ आवे पूरा रो थारी गर्दन को ऊपरे कसो लगे वो। या बलि सही है, अपनी स्वयं की बलि चढ़ाओ, दूसरे जीव की बलि मत चढ़ाओ। फिर उन लोगों को कहा कि मन यार ये गलत है, यदि आप ऐसा करोगे तो मुंह कथा करवा नहीं आऊंगा, आखिरी बार है। फिर उन लोगों ने फिर सुधार किया, फिर गए डबल से, तो बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर बना और यज्ञ हुआ। 108 कुंडी है, कितना 108 कुंडी है। इतनी जगह में तो यज्ञशाला थी, जतरी अपनी ये दिकरी नहीं बल्डी 108 कुंडी, इतनी बड़ी यज्ञशाला थी और बहुत अच्छा यज्ञ किया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा। तो देवी देवताओं को बदनाम मत करो। अब देखो ज्यादातर भी लोग इनमें शामिल हो रहे हैं गांजा भाग में, कि समाज ने अनंग लोगों ने की गई शराब गलत चीज है मत पियो, तो उनने सोची यार इनमें भी नशो ओमें भी नशो, यो छोड़ो हुआ पकड़ लो, तो अन्य ये शराब छोड़ दी और वो पकड़ ली, असु नाटक हो रही होगी। इसलिए नशा तो सबसे बुरी चीज है, आप उसका सेवन मत करो और देवी देवताओं को बदनाम मत करो। देखो देवी देवता नहीं खाते हैं, एक दृष्टांत आपको सुनाऊं मैं, क्योंकि तो भोलेनाथ जी आए हैं गोकुल जी में, इसलिए ये चर्चा चली अपने बीच। एक 60-70 साल की बूढ़ी डोकरी, ठीक है नहीं, जलेबी की दुकान के सामने बैठी, थोड़ी दूर है, जलेबी खावा की आई मन में कि जलेबी खाऊं, पर दुकान पे लेवा जाऊं तो लोग बात सोचे कि देखो बुरी डोकरी भी जलेबी खावा की आ गई। बापड़ी मन मार के बेटी रही हुआ, पर एक 4-5 साल को छोरो जो नहीं बोले उन्हीं पकड़ लियो और गोदी में बैठा लियो और अपनी साड़ी को पल्लो का पक को ऊपरे पटक के और चीमटियों लाग की तोड़ को अब उन छोरा के अगन पड़े तो वो रोवे, और रोवे तो लोगों ने पूछी क्यों मायो छोरो क्यों रो रही हो, ये जलेबी खा गो। छोरा को नाम ले दियो साहब कि जलेबी खा गो, टिकलाओ हम लादा 10 रुपये दिया 100 ग्राम वो लाके दी, ये छोराएं तो अपना टोटड़ियों पकड़ा दियो, ये छड़ा की आड़ में 100 ग्राम भपका की छोरा को नाम ले दियो वो खावा। ऐसे देवी देवताओं का नाम ले रहा है अपन, बताओ, और खा अपन रहा है, ये अन्याय हो रहा है। इसलिए सुधार करेंगे और जीवन का भी सुधार होगा तो वो सदगुरु लीजिएगा। और जिस दिन वो परम गुरु मिल गया कहीं आपके जीवन में, तो आज जैसा वृंदावन में दीदार हो रहा कन्हैया, ऐसे आपके जीवन में भी हो रहा। माँ यशोदा सीखी के बहुत दूर से आए, माँ दर्शन करा दे, वैसे एक ही अभिलाषा है, दर्शन से वंचित मत रखना कि बाबा मारे समझ में नहीं आवे आपकी बात, क्योंकि मारो छोरो भगवान कसा हो। दोनों के बीच में सत्संग चला सा। माँ यशोदा भी समझदार थी कि कोई सदगुरु यदि द्वार पे आया तो थोड़ी देर के लिए सत्संग हो जाए, कहीं ना कहीं प्रकाश होगा जीवन में, ज्ञान मिलेगा तो जीवन सफल होगा। बार सी देर तक रोक के रखा है माँ यशोदा, सब बताई, सब बातें बता दी। उधर भगवान माँ यशोदा भी कन्हैया को छोटा बता के और सदगुरुदेव से कुछ बड़ी चीज प्राप्त करवा की सोच रही थी, और मन में विचार करियो कि छोराएं छोटो बताऊं तो दका गुरुदेव कन्हैया कतरो बड़ो बता दका। और यदि गुरु ईश्वर जितना बड़ा बताता है उतना ही गुरुद्वार की महिमा बढ़ती है, याद रख लेना, उतनी सामर्थ्यता बढ़ती है। यदि गुरु ईश्वर को छोटा बता दे और धन संपत्ति को यदि बड़ा बता दे तो गोविंद की महिमा भी घट जाएगी और उस गुरुद्वार की महिमा भी घट जाएगी। और यदि ईश्वर को बड़ा बताएगा तो वो गुरुद्वार भी श्रेष्ठ होगा, जाओगे उसी से आप अपना लगाव रखोगे और उसी में आपकी वृत्ति जागेगी, फिर अन्यत्र मन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। माँ यशोदा ने फिर कह दी कि नहीं बाबा, बालक तो है, भगवान नहीं है, पर आपको स्वरूप भी तो टेढ़ो मेढ़ो है, विचित्र है। कहीं चोरा ने कहीं आंख देख लिया, कहीं आंख खुल गई, हाल अभी तक तो आंखें नहीं खोली होने, पर आंख खुल गई और कहीं आंख देख लिया और वो चमक गयो, कहीं डर भरा गयो और कहीं नजर लाग गई, तो कहाँ रोती फरुआ।
खूब कहा माँ यशोदा ने, और भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ा बताया उस गोपाल को कि चंदा सूरज नौलख तारा सब माई ध्यान धरे इनका। चंदा सूरज नौलख तारा सब माई ध्यान धरे इनका। चंदा सूरज नौलख तारा सब माई ध्यान धरे इनका। चंदा सूरज नौलख तारा सब ही ध्यान धरे इनका। लोग कोई डरावे ये बालक नहीं करने का। लोग कोई डरावे ये बालक नहीं करने का। लोग कोई डरावे ये बालक नहीं करने का। लोग कोई डरावे वो बालक नहीं करने का। श्री कृष्ण के दर्शन करने आया योगी समझ में नहीं आएगा, ये बात पक्की है। माया छूटते ही के मायापति से आपका संबंध हो जाए। जब तक माया पकड़ के रखी यशोदा के बाबा ज्यादा बहाना तो मत बनाओ, अगर जो एक थाली से काम नहीं चल रही तो एक और भर के ला दूं। नहीं यशोदा, मुझे तो ईश्वर का दर्शन करना है, तो ईश्वर का दर्शन करा दे। बहुत दूर से आया, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी यदि कन्हैया का दर्शन करा दिया तो। ओहो, माँ यशोदा ने सोचा कि ये बाबा अपने आप में मुक्त है और इसका सत्संग भी जीवन में अपने मुक्त कर देगा। इसलिए कि हर जगह अपने नहीं दौड़ना है, हर जगह नहीं जानो है। सत्संग में भी, कथा में भी, जहाँ समझ में आवे और ऐसा लगे कि उस वाणी ने अपने मुक्त कर दिया, तो फिर उससे आप प्रेम करना, आप उससे आपको अपना दीदार करना, उसकी सोबत में जाना, उसके द्वार पे जाना और अपना कल्याण करना। यशोदा, जब तक तो माया पकड़ेगी नहीं, जब तक मायापति समझ में नहीं आएगा। आखिरकार है नहीं, यशोदा माँ ने भी जिद ठान ली कि यदि तुम सामर्थ्य है, आप परम गुरु है, आप सतगुरु है और आप ईश्वर की बातें करते हो, तो मुझे ईश्वर का दर्शन कराना ही होगा। और यदि ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब भोलेनाथ जी ने मन में विचार करियो, लो पलनमी मत झूलता रहियो, नितरिया मोकर कब तक झूलती रखेगी, ना जाने कब छोड़ेगी यशोदा, कोई पतो नहीं। मन में विचार किया माँ यशोदा ने, और मनमोहन के पास गया वो संदेश कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जा सुना दीजिए। यशोदा की इच्छा है कि मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ा लिखा भी पढ़ लेते हैं ना,
क्योंकि जान लेगा या मेरी मान लेगा, हरी कोरा पड़ा लिख लेगा, और नहीं जाना जाननहार तो तेरे दर जान गमा दूंगा। माँ यशोदा ने कहा कि जब आप इतनी बातें कर रहे हैं, वो बड़ा है, तो फिर मुझे उसका दर्शन करना। कहाँ है वो? गुरु के द्वार पे से नहीं हटने जैसा है कि जो गुरु ने अपने जो नाम की दौलत दी, माता बिना सबसे बड़ी चीज है यह, जो अपने नाम की दौलत दी है गुरु ने, उसको निरंतर जपते रहो, निरंतर उसका सुमरण करते रहो, भटको मत, उस मार्ग से मत भटको। चाहे कितने भी लोग भटका वो आड़ा आ जाए, पर उससे अपने नहीं भटकना। और फिर कह दी, एक साधे सब सदे, और सब सदे सब जाए। उस एक की आराधना करने में फायदा है। भोलेनाथ जी ने प्रार्थना करी, प्रभु अब आप ही ये नैया पार लगा जो, क्योंकि इसने तो हमारे ऊपर एक जीवन को दायित्व डाल दियो कि जब तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं करागा गुरु, जब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उस एक ही गुरु को मत छोड़ो जब तक दर्शन नहीं हो। नहीं तो लोग बाग नहीं करे, यहाँ तो ईश्वर का द्वार बदल ले, गुरु द्वार की तो बात अलग है, पर लोग बाग ईश्वर का द्वार बदल ले। बताओ, 8-15 दिन जगदम्बा काली की यहाँ आया, उजाड़ो नहीं हो तो फिर हनुमान जी की यहाँ चले गया, वहां कहीं नहीं मले रहे। 8-15 दिन सुंदरकांड वहां बाँची, वो के बाद में कहते उजड़ो तो ही नहीं, हनुमान जी राम जी के लगे चलिए गए। भटको मत, एक स्थिरता आपका नेम होना चाहिए। अनंत देवी देवताएं पूजने की अपेक्षा उस एक ही को पूज लो, और उस एक ही में सबका वास है। जैसे जिला का सत्ताधीश कौन होता है? कलेक्टर होता है। आप कलेक्टर के यहाँ फाइल पहुंचा दो, एसडीएम साहब दस्तखत नहीं कर लिया, फोन उठागा, क्यों नहीं किया? दौड़ के जागो पड़ता, जागा करी बोलो। अब आप कह दो कि नहीं एसडीएम साहब ने तो अपन चौकीदार साहब के पास चलो, अब चौकीदार बाकी लग गया तो कहीं खाक हो कहीं। सत्ताधीश के पास जाओ, तो सत्ताधीश के पास यदि आप पहुंच गए तो फिर आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस संसार में यदि सत्ता है तो सदगुरु की है, और यदि सदगुरु के पास पहुंच गया तो फिर गोपाल उसकी बात भी मान लेगा। गोपाल ने बात मानी कि नहीं, आप पलने में झूल रही है, आनंद ले रही है, आप तो आ रही है झोंका आपके तो, और चैन की चिड़िया उड़री, और मुँह अतरी दूर से रोतो आयो, और यहाँ रोक दियो मुझे यशोदा ने, आपको आना पड़ेगा। ये भगवान देर नहीं लगी, पलना में अतरा जोर से रोया, और माँ यशोदा घबराई कि मारा छोरा एक कहीं हो गया, अब भागी। और जैसे ही पलना से उठाया उन्होंने, तो तुरंत कहाँ गई? उनकी यही गंगी गाय थी, गंगी नाम की गाय, कि कहीं हो सके उन्हीं बाबलिया ने, उन्हीं महात्मा ने हो सके कहीं का जादू टोना मार दिया, मार छोरा पुत्रे, कहीं नजर लग गई हो, तो दौड़ के गौशाला में गई, और उन्हीं गंगी गाय की पूंछ पकड़ के, और वह नजर उतर। अब कन्हैया जी कहीं कि तुम्हारे नजर नहीं लागी रही, ओ की नजर के सामने ले चल, जो हमारा दर्शन करवा आयो, नजर नहीं लगी, तू यहाँ क्यों लाई? जब डॉक्टर को इलाज ही नहीं है तो फिर गोलियां खाने से कई मतलब है। पूरे आंगन घर ओसारा गौशाला दुनिया में रोती भरी यशोदा, पर छोरो रो तो बंद नहीं हुई। अब कहीं फिर माँ यशोदा ने सोची कि हो सके उन्हीं बाबा ने कहीं छोराए नजर लगाई, एक बार बाबा के नजर तो लेती हो नहीं छोराए। देखो धीरे धीरे बंधन से मुक्त कर दिया परमात्मा। कैसे? कि यशोदा का थाली मोतियार हीरा घर बार सब छूट गया, केवल कन्हैया ही रह गयो। जब जीवन में कन्हैया ही रह जाए, सोच लो आप मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया। उसी के चक्कर में मत रो रे कन्हैया, मत रो रे कन्हैया। फिर केवल गुरु और गोविंद रह जाता है जीवन में, और जब गुरु गोविंद रह जाते हैं तो फिर वो जीव भले ही आराम से सोवे, दुइयों को काम करे।
यदि रोटी भी अगर भी भूख लगेगी तो बना के खिलाएगा पट्टा। ये गुरु गोविंद की सत्ता है क्या? ये दो ही रहना चाहिए पर जीवन में। तीसरा होगा तो फिर वो तीसरों खबड़े वो जब तक वो छूट गयो तो फिर ये इन दोनों की जिम्मेदारी है। आ रही नहीं बात समझ में तुझे बोल रहा हूं मैं? फिर पूछना पड़ेगी माता बिना आप पीछे बेटी आप आ रही इतनी बात समझ में आ रही नहीं? हाँ नहीं कर बाल कृष्ण की कथा है, बालक छोरा की कथा। अच्छे अच्छे भूले पड़ गया है, समझ नहीं पाया। यशोदा नहीं समझ पा रही, बोलो अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब स्वयं यशोदा भी रोवा लाग गई। कातक छानो राखू रे तो माता बिना कई कई छोरो रोतो रे और वो छानो नहीं हो तो भी रोवा लाग जा गिले तारे गिले मुंह भी रोलू थोड़ी होता है कि नहीं? ऐसा बताओ होता है ना? ये जाने अपने नहीं जाना ना हो, अपने नाट के अलावा जरूरत नहीं है। ये जाने क्योंकि इनने संग किया है उसका। इसलिए आप एक निवेदन कर दूं आज कि मां का दूध वो शिशु ही बता सकता है कि उसका स्वाद कैसा है। जना जना से पूछने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का द्वार वो है कि जो उसका रसास्वादन करेगा उसके बारे में उसे ही पता रहेगा, जना जना ये नहीं रहेगा। इसलिए भजन करके देखना, उसके बाद में उसको समझ। भजन करना पड़ेगा। आखिरकार फिर मां यशोदा को फिर हार थाप करके बाबा के सामने लेके आना पड़ियो। बाबा आप नजर उतार दोगा? बहुत अच्छी तरीका से उतार को जानू हूं नजर तो ला तो सही छोरा है। लेके आई, साड़ी को पल्लो हटायो। ओहो, जैसे ही बाबा की नजर मिली वो की नजर खुली, दो ने नजर से नजर मिलाई, आंखें का पलक भी नहीं पड़े और माँ यशोदा यूं करे आंखें के बीच में यूं कि क्यों रे तू कतको आयो, तेने कभी भी हमें नहीं देखो रे, अभी वो बाबू आयो तो नहीं आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो तू। अतरा दिन हो गया तो ये आया पर एक बार आंख उठा के नहीं देखिया थे हमें, पर आज ये बाबा आ गया तो देख नजर ही बन गई थारी। तो भोलेनाथ जी के लिए मां घबरा मती, मुंह नजर उतार दियो है, नजर के द्वारा नजर खेच लियो है, तू डरे मती, नजर उतार दूंगा। दोनों स्थिर हो गया साहब। मां यशोदा भी है नहीं सन की बेटी जैसी होगी और वह दो ही ये देख रही है। ये है क्या? जब जीव एक सुरता में एक वृत्ति में जहां भी रहे मां गुरु और गोविंद की महिमा का दर्शन करे, गुरु और गोविंद का अनुभव करे, गुरु और गोविंद का एहसास करे, तो सोच लेना वो दोनों शक्तियां फिर उस जीव का जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ती, कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। पर वो ही वो रहना चाहिए। अब वो दोनों ही रह गए, घड़ीक में अनंग देखे, घड़ीक में अनंग देखे, अनंग भी आंखें फाटी की फाटी और अनंग भी आंखें की फाटी रहेगी। ते कहने दो ही हो कहीं हो जो बाबू अतो ज्ञानी भगवान के यहाँ ध्यान लगानो तो छोरा ने देख रही हो क्या पाड़ पाड़ असो कहीं होगी वाली छोरा ने कहीं कर दी वाली बाबा है, चलो ठीक है छोरा है कहीं कहीं होगी होगा तो मान लो, पर यानी बाबा है असो कहीं होगी कि जो आंखें नहीं टमटम आ रही होगी, एक दूसरा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे। ये देखने का समय है, देख लो समय चला जाएगा। ये अमृत द्वार आया है, अमृत समय आया है, इसको तो बिल्कुल स्थिर होकर के और एक स्थिरता से इसका सेवन करो और बिल्कुल अपने कर्म द्वार को बिल्कुल खुले रखो कि आवाज आवे और अंतापुर को जावे और वो प्रसाद। बंसी प्रेम की बजाई रे बंसी